गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कोई दो नंबर जिसका फॉर्म x की पावर y है और y की पावर x है, तो उस दो नंबर को आप कैसे कंपेरिजन करें और उसमें बता पाएँ कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। गाइस इस को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है जो कि हम लॉगरिथम तरीके से जाते हैं, वो एक पिछले वीडियो में बता रखा गया है। वो एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है इसके लिए जो कि काफ़ी अच्छा तरीका है और उसको जानना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास x की पावर y है 2000 की पावर 1999 और y, अब इंटरचेंज कर दीजिए दोनों को। ये जो तरीका मैं अभी गाइस बताने जा रहा हूँ ये तभी पॉसिबल है जब मॉड ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 है। मतलब समझ रहे हैं, जब जो पावर बेस में है और जो पावर में उसका डिफरेंस 1 है ना, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जो अभी मैं तरीका बताऊंगा। नहीं तो आपको जो स्टैंडर्ड तरीका है लॉगरिथम वाला उससे जाना पड़ेगा। अब क्या कीजिए कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई नंबर z1 है, ये हमारे पास कोई नंबर z2 है। गाइस अगर z1 जो है z2 से बड़ा है तो जो इसका रेशियो होगा वो 1 से बड़ा होगा। एंड अगर जो है z2 बड़ा है तो इसकी रेशियो जो होगी वो 1 से छोटी होगी। ये बात है कि नहीं है? ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। देन हमको बस यही देखना है कि z1/z2 क्या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो आप क्या कीजिए कि जो बड़ा वाला बेस है उसको ऊपर रख दीजिए, ताकि लगता है कि हाँ बड़ा वाला बेस है तो ज़्यादा आएगा, तो उसको ऊपर रख दिए। क्या ऐसा हो रहा है? तो बड़ा वाला बेस को ऊपर रख दिए और फिर सिमिलरली छोटा वाला बेस को नीचे रख दिए, z1/z2। एंड अब इसको चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से। तो इसमें मैक्सिमम पावर 1999 है इसमें, लेकिन 2000 है तो मैक्सिमम इसमें से भी हम 1999 निकाल सकते हैं। तो 2000/1999 दोनों में हमको मैक्सिमम 1999 मिल जाएगा। लेकिन 1999 में एक और पावर है तो इसको हम 1999 भी लिख देते हैं। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ गाइज, अब एक इनइक्वालिटी है कि अगर 1 + 1/x की पावर x है ना कोई, तो ये नंबर जो है वो हमेशा 3 से छोटा होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। समझते हैं? तो ये एक इनइक्वालिटी है जो कि आपको बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाएगा, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको आप देखिएगा तो आप इसको इस फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, 1 + 1/1999 की पावर 1999। समझ रहे हैं? ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा 3 से छोटी होगी किसी भी x के लिए। समझ रहे हैं? लेकिन हमारे पास यहाँ तो मल्टीप्लाई में 1/1999 भी है, तो दोनों बगल जो है हम क्या किए 1199 से गुना कर दिया। तो 1199 से गुना कर दिया तो देखिए ये वैल्यू जो है 3/1999 से छोटी है। इसका मतलब ये वैल्यू ऑब्वियसली जो है 1 से छोटी ही होगी। जो ये वैल्यू हमारे पास आई ये 3/199 से छोटी है। इसका मतलब तो ये साफ मतलब हो गया कि जो ये वैल्यू है वो 1 से छोटी है। तो 2000 ये था क्या, ये मतलब ये इसको हम, तो ये जो वैल्यू थी जो पूरा है वो था क्या, यही वैल्यू तो थी, यही वैल्यू तो थी वो। तो ये जो 2000 की पावर 1999/1999 की पावर 2000 इज़ लेस देन 1। तो इससे आपको पता चल गया कि जो 2000 की पावर 1999 है इज़ लेस देन 1999 की पावर 2000। इससे हमें ये पता चल गया। तो आप ये तरीका तभी लगा सकते हैं कि जब दोनों का मतलब पावर और बेस का डिफरेंस जो है वो 1 है। जैसे एक और मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे 400 की पावर 399 एंड अगर 399 की पावर 400 में कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? फटाफट तरीका आपको याद होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस 1 है, हमें देख लिए। तो ये तरीका हम लगा सकते हैं। और जो ऊपर वाला है उसको ऊपर डाल दिए, जिसका जो है बेस ज़्यादा है, तो बेस 400 वाले का ज़्यादा है, इसको फटाक से ऊपर डाल दिए। एंड जिसका बेस छोटा है उसको नीचे डाल दिए।
एंड देन अब चेक किए, अब दोनों में पावर कॉमन निकाल लिए, दोनों में पावर कॉमन निकाल लिए। 400/399 की पावर अब दे 399 की पावर, अब क्या कीजिए आप 399 की पावर, दोनों में 399 निकाल लिए हम पावर, दोनों में हम क्या किए पावर 399 निकाल लिए, फिर भी हमें बचा क्या 1/399। अब देखिए ये हमें पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं ये, अब इसको गाइज हम लिख सकते हैं 401 + 1/399 की पावर 399। ये वैल्यू जो होती है वो हमेशा 3 से छोटी होगी। देन इसमें हमको 1/399 से भी दोनों बगल मल्टीप्लाई करना है, तो इधर मान लीजिए हमने किया 1/399 से मल्टीप्लाई, देन ये भी 399 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वैल्यू ऑब्वियसली 3/399 से छोटी है, जो कि पहले से 1 से छोटी है। इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू आ गया है 1 से छोटा आ गया। तो आपको क्या समझ में आया, जो ये हमारे पास जो वैल्यू है 400 की पावर 399 एंड 399 की पावर 400, ये जो है 1 से छोटा है। तो ये एक बात हम समझा देते हैं कि अगर दो नंबर का जो है, अगर कोई दो नंबर है हमारे पास, मतलब ऐसा मतलब दो नंबर दे दिया गया हमें कंपेयर करने के लिए, जिसकी पावर और बेस के बीच के डिफरेंस 1 है ना, तो आप मतलब दोनों प्रॉब्लम से देख के बता सकते हैं कि कौन हमेशा बड़ा होगा। जिसका बेस छोटा होगा ना वही बड़ा होगा। मतलब 400 की पावर 399 में देखिए, या फिर 399 की पावर 400 में देखिए, किसका बेस छोटा है, 399 वाले का बेस छोटा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो ये तभी अप्लीकेबल है जब पावर और बेस के बीच के डिफरेंस 1 है, समझ रहे हैं। ये आप हम सब में मत लगा देना। या फिर इसमें देखो 2000 की पावर 1999, या फिर 1199 की पावर 2000, इसमें पावर और बेस के बीच के डिफरेंस क्या है 1 है। पावर मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं जिसको इंडेक्स कहता है, बेस ये, इस दोनों के बीच की डिफरेंस 1 है। और जो हमें कंपैरिजन करने के लिए दिया गया है एकदम पलट के है, मतलब x की पावर y और y की पावर x है। तो देख रहे हैं कि जो छोटा बेस वाला है उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा है, मतलब वो बड़ा है। एंड इसे आप एक एज ए ट्रिक भी याद रख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।